एक जनरल पब्लिक का बहुत सवाल आता है मतलब जब ये पूरी चीज़ें सामने आई उनकी जब तलाशी-वलाशी हुई उनकी डेथ के बाद में, तो वहाँ से ना ओमेगा की वॉचेस मिल रही हैं महँगी-महँगी सिगरेट्स मिल रही हैं, दूरबीन मिल रही है जर्मनी मेड इन जर्मनी और ये मिले क्रॉकरी जो है वो भी यूरोप की क्रॉकरी मिल रही है उनके पास में। तो ये सब एक आम बाबा के पास तो कैसे मिलेगा? अनलेस अनटिल वो बाबा बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड हो, क्योंकि जो बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड बाबा होते हैं वो उनके पास तो सब कुछ मिल जाता है। तो हमने वो बात को लेके दिखाया, जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे जगमोहन जी को मैं बता रहा था, उनको मैंने दिखाया कि वो पूरे सामान की इन्वेंट्री बनी है कोर्ट के ऑर्डर पे। तो उसमें जस्टिस राधा विनोद पाल का डिसेंशन जजमेंट है, जो टोक्यो वॉर क्राइम्स ट्रायल में भारत के तरफ से जज गए थे उस ज़माने में। तो उन्होंने कहा कौन से बाबे बैठ के पढ़ते हैं टोक्यो वॉर क्राइम्स ट्रायल के बारे में। तो उसमें ये निकल के आ रहा है कि जिस किसी बाबा को भारत में और यूपी में खासकर थोड़ी अंग्रेजी बोलनी आ जाती है, तो उसके बाबा के पीछे आपको पता है कि दुनिया भर के अंग्रेज आ जाते हैं। हाँ। तो हमने वो अपना इसका देखा कि इतनी ज़बरदस्त उसकी कमांड संस्कृत के ऊपर है, इंग्लिश में है, बंगला तो कर है ही। तो ये आदमी घर में छुप के कैसे बैठा हुआ, मतलब उसके मालूम चल रहा है कि उसका लेवल इतना ज़्यादा है कि जैसे एक मैंने एग्जांपल शायद आपको पता नहीं याद नहीं, पिछले पॉडकास्ट में दिया था कि बस्ती में वो थे 1960 के दशक में। तो अगर मान लीजिए कि आज के दिन में बस्ती में मान लीजिए कि मैं और आप वहाँ पे हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में काम करते हैं और आप मेरे सीनियर हैं, मैं आपका जूनियर हूँ। मैं आज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2025 की। मान लीजिए कि आज मैं आपको आपका जूनियर आपको ऑफिस में थाने में आकर रिपोर्ट करूँ कि साहब शहर में नया बाबा आया और ये बस्ती बस्ती में एक नया बाबा आया और ये टाइम मैगजीन पढ़ता है अमेरिका वाली। तो आप मुझे बोलोगे भैया ये कौन सा बाबा पैदा हो गया बस्ती में टाइम मैगजीन पढ़ने वाला, इसकी पूरी मुझे बताओ चाहिए। हाँ। और मैं आपको उस आदमी के 7 जन्मों का रिकॉर्ड निकाल करके, ये की इंक्वायरी थॉरो होती है बिल्कुल, ये एक चीज़ निकाल के पुलिस वाले निकालते हैं, इंटेलिजेंस वाले। आपको मैं 7 जन्मों का रिकॉर्ड निकाल के दूंगा, इस बाबा कौन है, कब आया, क्या आया करके। तो 1960s में ये आदमी वहाँ बैठा हुआ है बस्ती में, उसके पास टाइम मैगजीन वो पढ़ता है, वो रीडर डाइजेस्ट वो पढ़ता है, ठीक है, और अखबार पढ़ता है हिंदी के और बंगला के और इंग्लिश के। उसके अलावा उसके बाद पीजी वुडहाउस के नॉवल पढ़ता है। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पीजी वुडहाउस पढ़ी है, मतलब पीज बड़ा मशहूर है, इंग्लिश का होता है। चार्ल्स डिकन्स का नाम सुना होगा, चार्ल्स डिकन्स का पूरा कलेक्शन चार्ल्स डिकन्स का, विलियम शेक्सपियर का कलेक्शन है। फिर वो विल एरियल डोनाल्ड, बड़े जाने माने अमेरिकन हिस्टोरियन, कितनी मोटी मोटी किताब है, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन के वॉल्यूम है, सारे वॉल्यूम मिले, वॉल्यूम पे कट मार्क किया हुआ करके। आई मीन अनइमेजिनेबल, उसका जो पूरा हजारों किताब है, कौन पढ़ता है चीज़ों को। फिर उसके साथ में उसने किताब वही पढ़ी है पीएन ओक की, जो वो तेजो महल वाला जो था ना, पीएन ओक। तो पीएन ओक आर्मी INA सुभाष बोस के साथ में थे वो, तो उनकी भी पढ़ी, सभी पढ़ते थे वो बैठ के। तो कौन सा बाबा पढ़ेगा ये? कोई बाबा नहीं पढ़ेगा, वेरी वेरी हाईली क्वालिफाइड, तो वो नॉर्मल बाबा तो है नहीं करके। समान के बारे में ये था कि समान जो उन्होंने बताया है उसके हिसाब से जब वो भारत में वापस आए हैं उनके पास बहुत कम सामान था। तो शायद एक ही चीज़ उनकी जो पुरानी बची है उसमें, उसके हिसाब से जो उन्होंने बताया वहाँ पे, एक तो घड़ी, उनकी मदर ने उनको एक उनके लिए ओमेगा गोल्ड वॉच सुभाष बोस को दी थी। तो एक तो वो घड़ी वो कहते हैं कि वो उनके पास में थी। उसके बारे में कहानी है कि ये घड़ी अफगानिस्तान से गुम हो गई थी, लेकिन ये कहते हैं नहीं, उन्होंने बोला मेरे पास में। और दूसरा ये कि वहाँ पे एक खाकी की पैंट वहाँ पे मिली उनके पास में। तो ये खाकी की पैंट वो पैंट है जो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के टाइम पे पहनी थी। इन दोनों के अलावा बाकी जितना सामान वो वहाँ से मिला है, कई लोगों ने ये बड़ी बेहुदा बातें की कि बाबा ये सारा सामान लेके कैसे एंटर किया इंडिया में। तो सामान लेके एंटर नहीं किए वो, ये बाकी जितना सामान है वो सारा का सारा ये बाद में लोगों ने भेजा।